I was at a loss until you found me. You gave me a home within your love. I was running blind until you showed me that life could be this good. I want all my friends to know about you. No matter what it takes, I'll never stop. Everything I am is for your glory. My life's forever yours. I found one love, can't control it. Hit me like a wildfire, send me emotion. Nothing else compares, losing all my cares. Now that I found one love, wild, wild love. Nothing else compares, losing all my cares. Now that I found one love, wild, wild love. Now I'm running far within your freedom. I don't even care what they would say. Living in your presence is the reason I'll never be the same. I want all my friends to know about you. No matter what it takes, I'll never stop. Everything I am is for your glory. My life's forever yours. I found one love, can't control it. Hit me like a wildfire, send me emotion. Nothing else compares, losing all my cares. Now that I found one love, wild, wild love. Nothing else compares, losing all my cares. Now that I found one love, wild, wild love. No, nothing compares. I found one love, can't control it. Hit me like a wildfire, send me emotion. Nothing else compares, losing all my cares. Now that I found one love, wild, wild love, wild love. Can't control it. Hit me like a wildfire, send me emotion. Nothing else compares, losing all my cares. Now that I found one love, wild, wild love. I was at a loss until you found me. You gave me a home within your प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। आज की सुबह आप लोगों का स्वागत करते हैं असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च चंडीगढ़ की प्रार्थना सभा में, और हम विश्वास करते हैं कि आज की सुबह परमेश्वर आपको छुएगा और आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा और आप उसके नाम को और बेहतर तरीके से जानेंगे।
ये समय लीजिए ताकि आप इस लाइव स्ट्रीम को शेयर कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप पर, अपने फेसबुक पर, ताकि और ढेर सारे लोग हमारे साथ जुड़ सकें और प्रभु की आराधना में हमारे साथ उसी के नाम को ऊंचा करें। कुछ आयतें आप लोगों के साथ पढ़ना चाहता हूँ इससे पहले कि हम आज की सभा को शुरुआत करें, जो आपको मिलेगी भजन संहिता उसका 20वां अध्याय, उसकी 4 और 5वीं आयत। जो इसकी 4 आयत है वो नॉर्मली हम लोग अगर किसी को बर्थडे विश करते हैं तो हम ये वर्स कोट करते हैं जो लिखा है, मे ही ग्रांट यू अकॉर्डिंग टू योर हार्ट्स डिज़ायर एंड फुलफिल ऑल योर पर्पस। हम सब की ज़िंदगी में हम चाहते हैं कि जो हमारी इच्छाएं हैं प्रभु हमारे पूरा करे। चाहे हमें अच्छी नौकरी चाहिए, चाहे हमें बड़ा घर चाहिए, हमें बड़ी गाड़ी चाहिए, तो हम सब की ये इच्छा होती है कि प्रभु तू मेरी इच्छा को पूरा कर, तू हमारी ज़रूरतों को पूरा कर। लेकिन इसकी अगली आयत की शुरुआत में ही जो लिखा है, वी विल रिजॉइस इन योर सैल्वेशन। हमें जो चाहिए वो अच्छा है, वो प्रभु की इच्छा में है। अच्छी बात है कि प्रभु हमें वो देता है, लेकिन हमारे आनंद का विषय ये होना चाहिए कि उसने हमें उद्धार दिया है। इसलिए भजनकार कह रहा है, लॉर्ड वी विल रिजॉइस इन योर सैल्वेशन। चाहे जैसी भी परिस्थिति में से होकर जा रहा हूँ, मेरी दुआ सुनी जा रही है या नहीं सुनी जा रही है, लेकिन जो तूने उद्धार मुझे दिया है मैं उसमें आनंदित रहूंगा। एंड इन द नेम ऑफ आवर गॉड वी विल सेट अप आवर बैनर्स। मे द लॉर्ड फुलफिल ऑल योर पिटिशंस। आइए आज की सुबह जब हम प्रभु की आराधना कर रहे हैं, उसे कहें, खुदावन यीशु मसीह जो उद्धार तूने मुझे दिया है, मैं उसी के कारण तेरे नाम को ऊंचा करूंगा और अपनी ज़िंदगी से तेरे ही नाम को महिमा देता रहूंगा। मुझे नहीं पता आप किस परिस्थिति में से होकर जा रहे हैं, लेकिन ये जान रखिए कि आज भी वही राज्य करता है और वो सब कुछ बदलने के योग्य परमेश्वर है। एंड ही कैन टर्न योर सिचुएशन। लेट अस प्रेज हिम दिस मॉर्निंग। थैंक यू जीसस। तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना करें, तेरे नाम को ऊंचा उठाते ही रहें। तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना करें, तेरे नाम को ऊंचा उठाते ही रहें। तेरा नाम यीशु नाम धन्य है, आदि तेरा ही नाम अंत है। तेरा नाम यीशु नाम धन्य है, आदि तेरा ही नाम अंत है। यीशु नाम में छुटकारा, नजात तुझ में है। तेरे नाम को चलाते यीशु साम जाते हैं। यीशु नाम में छुटकारा, नजात तुझ में है। तेरे नाम को चलाते यीशु साम जाते हैं। तेरा मसाम ले और मुझ में तेरा आत्मा बसे। सामर्थ को तेरी हमेशा हम पाते ही रहे। तेरा मसाम ले और मुझ में तेरा आत्मा बसे। सामर्थ को तेरी हमेशा हम पाते ही रहे। तेरा नाम यीशु नाम धन्य है, आदि तेरा ही नाम अंत है। तेरा नाम यीशु नाम धन्य है, आदि तेरा ही नाम अंत है। यीशु नाम में छुटकारा, नजात तुझ में है। तेरे नाम को चलाते यीशु साम जाते हैं। यीशु नाम में छुटकारा, नजात तुझ में है। तेरे नाम को चलाते यीशु साम जाते हैं। यीशु मेरा लक्ष्य तू, तुझ में ही सफर है ये मेरा। पाऊंगा तुझको तो पूरा होगा लक्ष्य तब मेरा। यीशु मेरा लक्ष्य तू, तुझ में ही सफर है ये मेरा। पाऊंगा तुझको तो पूरा होगा लक्ष्य तब मेरा।
तेरा नाम यीशु नाम धन्य है, आदि तेरा ही नाम अंत है। तेरा नाम यीशु नाम धन्य है, आदि तेरा ही नाम अंत है। यीशु नाम में छुटकारा, नजात तुझ में है, तेरे नाम को जो आते यीशु जाम जाते हैं। यीशु नाम में छुटकारा, नजात तुझ में है, तेरे नाम को जो आते यीशु जाम जाते हैं। कोई नहीं तेरे सिवा यीशुआ, साया मेरा तू ही रहे हर मुश्किल में सदा। कोई नहीं तेरे सिवा यीशुआ, साया मेरा तू ही रहे हर मुश्किल में सदा। जब तक मैं जीऊंगा सबको मैं ये बताऊंगा, जब तक मैं जीऊंगा सबको मैं ये सुनाऊंगा, जब तक मैं जीऊंगा सबको मैं ये बताऊंगा, जब तक मैं जीऊंगा सबको मैं ये सुनाऊंगा। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा। तूने ही तो मुझको जिंदगी की अता, सांसें जब तक भी रहे तेरी हम्द करूं सदा। तूने ही तो मुझको जिंदगी की अता, सांसें जब तक भी रहे तेरी हम्द करूं सदा। जब तक मैं जीऊंगा सबको मैं ये बताऊंगा, जब तक मैं जीऊंगा सबको मैं ये सुनाऊंगा, जब तक मैं जीऊंगा सबको मैं ये बताऊंगा, जब तक मैं जीऊंगा सबको मैं ये सुनाऊंगा। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा। तू ही मार्ग है, तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा। हालेलुया। आइए परमेश्वर का धन्यवाद करें और अपने हाथों को उठाएं और उसके नाम को ऊंचा करें, क्योंकि वो ही मार्ग है, वो ही सत्य है और वो ही हमारा जीवन है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हाँ परमेश्वर, हम यहाँ पर तेरा धन्यवाद करने के लिए प्रभु यीशु मसीह एकत्रित हुए हैं। हम लोग अपने घरों में प्रभु यीशु मसीह इसलिए जमा हुए हैं ताकि आपकी आराधना करने वाले हो सके। और आपका तो वचन बताता है प्रभु यीशु मसीह कि आप हमारे स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान हो। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह कि आपने ये बेहतर समझा प्रभु यीशु मसीह, ये मौका दिया अच्छा कि हम आपकी आराधना करने वाले हो सके। हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपका वचन बताता है आप तो ऐसे आराधकों को ढूंढते हो जो आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करते हैं।
हैं। और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने हमें आराधना का हृदय दिया है प्रभु यीशु मसीह। अभी आपके वचन में हमने सुना था प्रभु यीशु मसीह कि आप तो मनोरथों को पूरा करने वाले परमेश्वर हो, और आज हम लोग प्रभु यीशु मसीह इसी इच्छा के साथ आपके सामने आए हैं कि हम केवल और केवल आपकी आराधना करना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह। होने दो प्रभु यीशु मसीह, जितने भी गीतों को गाते हैं प्रभु यीशु मसीह, उससे केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह आपके नाम को महिमा मिले। जब आपके वचन से सुनते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम को प्रभु यीशु मसीह ऊंचा करने वाले हो सके। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आपने हमारे लिए अपनी जिंदगी को कुर्बान किया और तीसरे दिन फिर जिंदा हो गए प्रभु यीशु मसीह। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. And here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely and altogether worthy and altogether wonderful to me. Light of the world, light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely and altogether worthy and altogether wonderful to me. King of all days, King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became poor. And here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, and altogether worthy, and altogether wonderful to me. And here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, and altogether wonderful to me. Come on, church, let us lift up our hands and thank Him this morning and praise Him for all that He has done for us. Let us rejoice because of the salvation that He has given us.
हमने उद्धार पाया है, इसलिए उसका धन्यवाद करें। ओ धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद। ओ यीशु, यीशुआ। Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely and altogether worthy and altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत करना चाहता हूं आज की सुबह असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च चंडीगढ़ में। और मुझे ये पूरा यकीन है कि आज परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में मंडरा रहा है। हालेलुया। जब आउट ऑफ नोवेयर, जब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा हो और एकदम से कोई टेक्निकल फॉल्ट हो जाए, है ना। आपको पता है एक बहुत खास चीज़ मैंने पिछले हफ्ते सीखी, और वो ये नहीं थी कि शैतान अय्यूब से सब कुछ उसका लेना चाहता था। ये उसका गोल नहीं था कि अय्यूब के पास से सब कुछ छिन जाए, लेकिन शैतान का गोल ये था कि अय्यूब के पास से जब सब कुछ छिन जाए तब वो परमेश्वर की निंदा करने लग जाए। शैतान का गोल यही है। वो आपसे छीनना नहीं चाहता, उसके पास बहुत अपना कुछ है, बहुत से उसके लोग हैं, बहुत से उसकी प्रजा है, अंधकार की सामर्थ सब उसकी हैं, और शैतान आपसे कुछ छीनना नहीं चाहता। लेकिन वो ये चाहता है जब आपके पास कुछ ना हो, जब सब कुछ छिन जाए, बर्बाद हो जाए, जब सब कुछ लुट जाए, तब आप परमेश्वर की बड़ाई ना करें। लेकिन जब सब कुछ खराब हो जाता है उसके बावजूद भी जब परमेश्वर की आप बड़ाई करते हैं, जब शद्रक मेशक अबेदनगो ने आग में बड़ाई करी, जब पौलुस सिलास ने जेल में परमेश्वर को पुकारा, तो आपको पता है क्या होता है। जब हम अपने कठिन से कठिन समय में परमेश्वर की आराधना रोकते नहीं और उसे पुकारते हैं, परमेश्वर उतर आता है। हालेलुया। आश्चर्य कर्म होते हैं, चीजें बदल जाती हैं और सब कुछ नया हो जाता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आज की सुबह आप जुड़े हैं। थोड़ी सी टेक्निकल फॉल्ट के लिए हम माफी चाहते हैं, हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि ये कैसे हुआ, और इसके रूट कॉज को हम आने वाले समय में ठीक करेंगे। और इस समय जुड़ जाइए और लोगों को जोड़ लीजिए, शेयर कर दीजिए, जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए, और स्क्रीन पर काइंडली शेयर द स्ट्रीम लिख दें ताकि और लोग इसको शेयर कर दें और परमेश्वर के नाम की बड़ाई करने वाले हो सके, परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचने वाला हो सके। करीब करीब जब टेक्निकल फॉल्ट हुई थी तब करीब करीब 40 लोग जुड़े हुए थे। अभी 31 फैमिलीज जुड़े हुए हैं। मैं चाहता हूं जल्दी से आप शेयर करें, सब लोग जो देख रहे हैं, ताकि बाकी सारे चर्च के फैमिलीज को ये लाइव स्ट्रीम सर्विस पहुंच सके। अपने व्हाट्सएप स्टेटस में कॉपी कर लें, इस लिंक को ब्रॉडकास्ट लिस्ट में भेज दें। और इससे पहले कि मैं परमेश्वर के वचन को प्रचार करूं, ये काम हम करेंगे ताकि जितने लोग पहले जुड़े थे उतने लोग फिर से जुड़ जाएं और हम मिलकर परमेश्वर की बड़ाई करने वाले हो सके। बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके जीवनों में आश्चर्य कर्म हो रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन सर्विस करते हैं, बड़ा मुश्किल होता है यहां पर कि गवाहियों का दिया जाना। लेकिन मुझे आप लोगों ने गवाही, हमारे चर्च के लोगों ने बताई है, फोन करके बताई है कि आपके जीवन में गवाहियां हो रही हैं, उसको बचा के रखिएगा। जब हम लोग इन पर्सन जुड़ेंगे तो आप सबको मौका मिलेगा गवाही देने का। और सबको यहां पर अपने घर पे बुला नहीं सकते, छोटी सी जगह है, सो हमारी
हमारी वर्शिप टीम और सेटअप टीम ही सिर्फ आती है, लेकिन याद रखिए गवाहियां आपके जीवन में हो रही हैं, उसको संभाल के रखिएगा। और जब इन पर्सन सर्विस शुरू होगी, फिर से हम जमा होंगे, तो आप उन गवाहियों को दे सकते हैं और थोड़ा सा शेयर कर लीजिए। तो आइए आज चलते हैं हम उस सीरीज में जिसमें हम पिछले हफ्ते गए थे और आने वाले 2 हफ्ते में और जाएंगे। नो फियर, डरना मत, डरो मत। और आज हम डर के कुछ बातों के विषय में, कुछ एस्पेक्ट्स के विषय में जानेंगे। जैसा मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो डर वाली फीलिंग लेके नहीं पैदा होता, लेकिन आसपास की चीजें जब वो देखता है, जब वो ऐसे समाचार को सुनता है जो अच्छे नहीं हैं, तब उसको कहीं ना कहीं चिंता या डर होती है। तो आज हम एक ऐसे भजन संहिता में चलेंगे, एक ऐसे साम में चलेंगे जो बचपन से हमें बोला जाता है कि तुम रटो, है ना। दो भजन हैं जो हमें बोला जाता है, भजन संहिता 91 और भजन संहिता 23। आज इन्हीं में से कुछ चीज़ें और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से कुछ चीज़ें हम निकाल के लेकर आएंगे और देखेंगे कि कैसे हम अपने डर का सामना कर सकते हैं। आइए भजन संहिता उसका 91 अध्याय पढ़ते हैं। मैं आपके लिए पढ़ूंगा, इनफैक्ट विकी भाई आपके लिए पढ़ेंगे और मैं रिपीट करूंगा, और फिर उसके बाद जो पर्टिकुलर वर्स है हम उसके ऊपर आज बात करेंगे। पहला पद से पढ़ना शुरू करें। साम्स 91 वर्स 1, भजन संहिता 91 अध्याय और उसका पहला पद। जी। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जी। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, हाँ। वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, हाँ। वो मेरा परमेश्वर है, हाँ। मैं उस पर भरोसा रखूंगा। मैं उस पर भरोसा रखूंगा। जी, पढ़ते जाएं। वो तुझे बहेलिया के जाल से और हाँ। महामारी से बचाएगा। हाँ। वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, पंखों की आड़ में ले लेगा, और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। हालेलुया। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। एकदम अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन अभी एकदम से एक मोड़ आया है। 5वें पद में लिखा हुआ है, तू ना रात के भय से डरेगा। तू ना रात के भय से डरेगा। रात कैसी होती है? अंधेरी होती है, दुकानें बंद हो जाती हैं, सन्नाटा होता है। जितने लोग दिन में बाहर होते हैं उससे बहुत कम लोग रात में बाहर होते हैं, और बहुत डर लगता है रात में ना, अंधेरे में कहीं जाने में आपको डर लगता है। और परमेश्वर का वचन बता रहा है तू रात के भय से ना डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है। और ये सब शैतान की चालें हैं, ये सब दुष्ट जो है, शैतान जो है वो अंधेरे में ऑपरेट करता है, वो दूर से तीर चलाता है जो मैं दिखाई भी नहीं देता। लखनऊ का रहने वाला हूं तो वहां पर एक जगह है बड़ा इमामबाड़ा, वहां पर एक छोटी सी जगह है बावली कुआं, और वो जो बावली कुआं है वहां पर जो तीरंदाज होते हैं वो बहुत सतह के मतलब थोड़ा अंडरग्राउंड काइंड ऑफ जगह पे होते हैं, और जो मेन रोड है वहां पर लोग वहां पर होते हैं, और बीच में एक पानी सा है। तो बहुत अंडरग्राउंड, कितना टेक्निकली उन्होंने करेक्ट बनाया है कि जो लोग बिल्कुल अंडरग्राउंड है, बेसमेंट में, वो पानी को देखकर जो सड़क पे चल रहा है दिखा देते थे। और जब अंग्रेज लोगों की सेना आती थी तो यहां से जो अपने हिंदुस्तानी सिपाही होते थे वहां से तीर चलाते थे, और अंग्रेजों को पता भी नहीं चलता था कि ये तीर कहां से आया है। उसी तरह का तीर शैतान हमारे लिए तैयार करता है, हमें पता भी नहीं चलता, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, सब कुछ स्मूथ चल रहा होता है, एकदम से कोई तीर हमें आकर लग जाता है। जैसे आज हुआ, जब सब कुछ अच्छा चल रहा है, मैं विश्वास कर रहा हूं, मैं बिल्कुल अनॉइंटिंग को फील कर रहा हूं, मैं सर्विस बहुत बढ़िया जा रही है, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, एकदम से ऑडियो चला जाता है, एकदम से एक तीर आ जाता है। जी, तुम इससे डरोगे नहीं, जो उस तीर को जो दिन को उड़ता है। जी। ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती ना है। उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है। हम लोग एक महामारी में हैं, वी आर इन अ पैंडेमिक। हमें इन सब चीजों से डरने की जरूरत ही नहीं है। आपको पता है हम डरते क्यों हैं? आज जो मेरा पहला पॉइंट है, व्हाई डू वी फियर, इज व्हेन वी नो देयर इज समथिंग दैट कैन मेक अस फियरफुल। जब हमें यह पता चलता है कुछ ऐसी चीज है, कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसी बीमारी है जो हमें खत्म कर सकती है, जो हमारा नुकसान कर सकती है। When we get aware of these things, है ना। जब लोगों को हमारे हिंदुस्तान में पता नहीं था कि कोरोना वायरस कितना, ये कोविड-19 कितना खतरनाक है, हम लोग ऐसे ही सब घूम रहे थे। लेकिन जैसे ही न्यूज के थ्रू और चीजों के थ्रू पता चला तो हम लोगों ने मास्क लगाना शुरू कर दिया, हाथ धोना शुरू कर दिया, और सारे प्रिकॉशंस लेना शुरू कर दिया। Until you know about it, you don't care, you are not fearful। लेकिन हम इस ऐसे युग में रहते हैं जब हमें बार बार न्यूज़पेपर के थ्रू, न्यूज़ चैनल्स के थ्रू, लोगों के द्वारा जो कुछ सोशल मीडिया में, और उससे हमें एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है जिससे हमें चीजें पता चल जाती हैं और फिर हम उससे डरने लग जाते हैं।
When we know things, then we fear things. यहां पर परमेश्वर का वचन ये बता रहा है कि तुम रात को के अंधेरे से नहीं डरोगे, तुम दिन में उड़ने वाले तीर से नहीं डरोगे, तुम्हें महामारी से जो तुम्हारे ऊपर आएगी वो उससे तो फैलती है, और उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है, इससे तुम्हारा कुछ नुकसान होने नहीं पाएगा. And I am a very firm believer, and I have said it many years, and I believe it, कि कई बार हम नुकसान होने से डरते हैं. हम कई बातों से डरते हैं, लेकिन हम नुकसान होने से डरते हैं. लेकिन नुकसान होने से हम कैसे बच सकते हैं? जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया कि आज का जो मेरा टाइटल होगा वो होगा कॉशन वर्सेस फियर, यानी सावधानी, कॉशन. पिछले हफ्ते भी बताया था, कई जगह लिखा रहता है सावधान, वार्निंग लिखी रहती है, और वहां पर एक स्कल बना होता है, खोपड़ी बनी होती है, 2 हड्डियां ऐसी होती हैं. तो हमको जिन्होंने बताया था बचपन से कि अगर इसको छुओगे, ये जो ट्रांसफार्मर है, ये जो बिजली का खंभा लगा है, इसको छुओगे तो ऐसे बन जाओगे. और इट इज अ वार्निंग नेसेसरली इज नॉट बैड. सावधानी या कॉशन रखना ये बुरा नहीं होता, लेकिन जब हम सावधानी नहीं रखते हैं तो डर हमारे ऊपर ओवरशैडो कर जाता है, हमें घेर लेता है. और यहां पर ये महारोग जो उस दिन दोपहरी में फैलता है, उससे हम अगर हम सावधानी बरतें तो हम इससे डरेंगे नहीं. इसके लिखा हुआ तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे. व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू? व्हाई वी बिकम फियरफुल? क्यों डर से हम घिर जाते हैं? हम जब अपने चारों ओर देखते हैं कि क्या हो रहा है, वो बीमार हो गए, वो डेथ हो गई, उन्होंने सुसाइड कर लिया, और बहुत सी ऐसी चीजें आपके चारों ओर हो रही होती हैं जिनको हम देखकर डर जाते हैं. बट हियर गॉड इज टॉकिंग टू हिज मैन, गॉड इज टॉकिंग टू द अनॉइंटेड, गॉड इज टॉकिंग टू हिज चर्च. इससे मतलब नहीं कि तुम्हारे एक तरफ 1000 या दूसरी तरफ 10,000 गिरे, तुमको कुछ नहीं होगा. यू विल नॉट गो थ्रू इट. लिखा हुआ है इसके आगे, परंतु वो तेरे पास ना आने पाएगा. When we are in the presence of God, when we believe on God that we do not see, then on the things that we see. जब हम उस परमेश्वर को जो दिखाई नहीं देता उस पर विश्वास करते हैं, बजाय इसके कि जो हमें दिखाई दे रहा है. यही तो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, विश्वास देखने से नहीं होता. You don't have faith by seeing, you have faith by hearing. विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से. What are you feeding in your spirit? आज की सुबह आपको दूसरा सवाल पूछना चाहता हूं कि आप अपनी आत्मा को क्या खिला रहे हैं? इंसान शरीर के खाने की चिंता करता है, हम क्या खाएंगे, आज शाम क्या खाएंगे, कल क्या बनेगा, अभी राशन खत्म होने जा रहा है, चलो राशन लेने चलो, कहीं ना कहीं से इंतजाम करो. और वी टेक केयर ऑफ आवर बॉडीज, बट डू वी थिंक कि आज मैं अपने आत्मा को, अपनी सोल को, मैं अपने प्राण को, अपने आत्मा को क्या खिलाऊंगा? व्हाट विल वी विल फीड? एंड यू नो द बेस्ट फूड इज द वर्ड ऑफ गॉड. हालेलुया. सबसे अच्छा खाना जो है, जो हम अपनी आत्मा को, अपने प्राण को, अपने सोल को खिला सकते हैं, वो परमेश्वर का वचन है. और यहां पर परमेश्वर का वचन बता रहा है, इससे मतलब डोंट सी एंड डोंट फियर. इससे मतलब नहीं तुम्हारे इनको क्या हो रहा है, उनको क्या हो रहा है, तुम तक ये बीमारी पहुंचेगी नहीं. लिखा हुआ है इसके 10वें पद में, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि तू जहां जहां जाए वो तेरी रक्षा करे. वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे. तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा. व्हाट अ ग्रेट साम. है ना, इट इज अच्छी बातें हो रही हैं, लेकिन अच्छी बातों के दौरान ही डर आ जाता है जब हम सावधान नहीं रहते हैं, जब हम सावधान नहीं होते हैं, जब हम कॉशियस नहीं होते हैं. और ध्यान देने का समय है. लिखा हुआ है ध्यान देने का समय. भजन संहिता 23वें अध्याय में आ जाएंगे. आज इन्हीं दोनों भजन में बात करूंगा और इसी दोनों के विषय में बात करूंगा. हाउ वी कैन ओवरकम फियर. हम कैसे डर को से जीत सकते हैं. ये भी दाऊद का भजन है. दाऊद लिख रहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी. अपने दोनों बच्चों को, दोनों बेटों को सबसे पहले यही वाली वर्स सिखाई या रटवाई, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी. द लॉर्ड इज माई शेपर्ड एंड आई शैल नॉट वांट. अब सुनिएगा, इसका मतलब ये नहीं कि आई शैल नॉट वांट का मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ घटी नहीं होगी. इसका मतलब ये नहीं कि शैतान कोशिश नहीं करेगा कि घटी नहीं होगी. शैतान पूरी कोशिश करेगा कि घटी हो, और घटी को देखकर हम
घबरा जाते हैं और डर जाते हैं। वो मुझे हरिहराई चराई में बैठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले जाता है, वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों मेरी निमित्त मेरी अगुवाई करता है और एकदम से ट्रैक चेंज होता है। लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार की वादी से होकर चलूं, चाहे मैं घोर अंधकार की वादी से होकर। अभी हमने अंधेरे के बारे में बात करी थी ना साम्स 91 में। इसका मतलब आप अंधेरे को अवॉइड नहीं कर सकते। यू कैनॉट अवॉइड दीज थिंग्स। आप अगर आप टीवी देखना बंद कर दीजिए, आपको लगता है आपको न्यूज़ टीवी से मिलती है, आपको पता चल जाता है कि चंडीगढ़ में पानी बरस रहा है, ये हुआ वो हुआ, सब कुछ आपको सोशल मीडिया से पता चल जाता है। इसने उसको ये किया, वहां पर एक्सीडेंट हो गया, यहां पर बिजली गिर गई, यहां बाढ़ आ गई। आप टीवी देखें ना देखें, आपको सोशल मीडिया से पता चल जाता है। लोग डाल देते हैं, अलग अलग पेजेस हैं जो अपडेट कर देते हैं। सो यू कैन नॉट अवॉइड बैड न्यूज, यू कैन नॉट अवॉइड द डार्कनेस। तो हम करें क्या? हम करें क्या? अगर हम डार्कनेस अवॉइड नहीं कर पा रहे तो हम करें क्या? हम इस तरीके से बुरी संगति अवॉइड नहीं कर पाते, गलत जगह अवॉइड नहीं कर पाते, बहुत सी चीजें जो अवॉइड नहीं कर पाते। लेकिन सुनिएगा, इसके लिखा हुआ है, तो भी मैं हानि से ना डरूंगा। दैट मीन्स डार्कनेस विल कम टू टेक अवे फ्रॉम यू। अंधेरा इसीलिए होगा ताकि तुम्हारे पास से ले लिया जाए, तुमसे छीन लिया जाए, तुम्हारा खुशी छीन ली जाए, तुम्हारा पैसा छीन लिया जाए, तुम्हारी जॉब छीन ली जाए और दुनिया की चैन, इत्मीनान, शांति आपसे छीन ली जाए। अंधेरा इसलिए आता है। लेकिन दाऊद कह रहा है, मैं हानि से नहीं डरूंगा। आई विल नॉट फियर फ्रॉम बीइंग रॉब्ड। मैं हानि से नहीं डरूंगा। रीजन है, द रीजन ऑफ नो फियर इज दैट गॉड इज विथ मी। परमेश्वर मेरे साथ है क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। इफ यू वॉन्ट टू बी अ ब्रेव पर्सन, अगर आप एक सामर्थी व्यक्ति होना चाहते हैं, अगर आप एक करेजियस व्यक्ति होना चाहते हैं, तो उसकी सिर्फ एक कुंजी है कि आप यीशु के साथ रहने लग जाइए। नए नियम में पतरस और यूहन्ना साधारण से दिखाई देते थे। एक मंदिर में गए, वहां पर जन्म का लंगड़ा बैठा हुआ था, उसको उन्होंने उठाकर खड़ा कर दिया यीशु मसीह के नाम से, और बहुत से आश्चर्य कर्म होने लगे और लोग पहचानने लगे पतरस और यूहन्ना कौन है। लिखा हुआ है वहां पर कि ये तो साधारण से दिखाई देते हैं, लेकिन उनको तब पता चला कि ये लोग वही हैं जो यीशु के साथ रहते थे। They used to live with Jesus, and because of living with Jesus, यीशु के साथ संगति करते थे, सुबह दोपहर शाम जहां यीशु जाता था वहां जाते थे, और उसकी वजह से आज पतरस और यूहन्ना कहीं भी जाते हैं तो वह आश्चर्य कर्म होता है। उसकी वजह से पतरस किसी रास्ते से होकर निकल कर जाता है तो उसकी परछाई में बीमारों को लाके रख दिया जाता है और वो चंगे हो जाते हैं। ऐसा नहीं था कि पतरस और यूहन्ना की लाइफ में या जीवन में अंधकार नहीं आया। पतरस के जीवन में तो पहले ही आ गया था जब यीशु मसीह जमीन पर था। यूहन्ना की जिंदगी में कैसे आया? जब उसको सबका सजाए काला पानी दे दिया गया, एक टापू पे रख दिया गया, अकेला था वहां पर। उस अंधकार में ये डर नहीं रहते। जस्ट इमेजिन करिए, यूहन्ना के बारे में, एंड टाइम्स के बारे में, रेवलेशन के बारे में आजकल बहुत ज्यादा पढ़ रहा हूं या देख रहा हूं, और आने वाले हफ्तों में खुदा ने चाहा तो हम इस पर एक सीरीज भी या बाइबल स्टडी भी शुरू करेंगे। सब लोगों को शायद ये एंड टाइम्स या रेवलेशन समझ में ना आए, लेकिन रेवलेशन इमेजिन करिए, यूहन्ना एक टापू पर है, सजा मिली हुई है उसको, और उसके अंधेरे के दिन चल रहे हो, उसको मतलब ही इज नोबडी नोस अबाउट हिम, क्या हो रहा है, लेकिन वो लिख रहा है, वो प्रकाशन लिख रहा है, वो प्रकाशित वाक्य लिख रहा है, और यीशु मसीह परमेश्वर उसको साइंस दिखा रहा है, सिस्टमैटिक नहीं दिखा रहा, बिल्कुल सीधे सीधे शब्दों में नहीं दिखा रहा, उसको पिक्चराइज करके दिखा रहा है, उसको सिंबलिज्म में दिखा रहा है, उसको हिडन चीजें दिखा रहा है। आपके अंधेरे में, जब आप अंधेरे में से होकर भी जाएं तो भी आप परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं, आप परमेश्वर के वचन पे चल सकते हैं, अगर आप यूहन्ना की तरह हैं, अगर आप पतरस की तरह। ऐसा नहीं है कि अंधेरा नहीं आएगा। लिखा हुआ, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं। अंधकार से भरी हुई तराई, इट इज डिफिकल्ट टू वॉक इन द डार्कनेस व्हेन इट्स डार्क। आपको क्या चाहिए होता है? आजकल लोग क्या करते हैं, अंधेरा होता है तुरंत अपने फोन में टॉर्च ऑन कर लेते हैं। पुराने जमाने में सेल वाली टॉर्चेस आती थी, लैंप्स आते थे, उससे पहले लालटेन जिसे कहते हैं, अंधेरे में लेकर जा रहे हैं। आपने देखी होंगी पुराने जमाने की भूत की पिक्चरें में लालटेन लेकर जा रहे हैं ना, क्योंकि अंधेरे से
डर लगता है। When you have to show fear, जो मूवीज में है, जो सीरियल्स बनाते हैं, जो ऐसे हॉरर मूवीज बनाते हैं, उनको अगर टेरर या हॉरर दिखाना होता है तो वो दिन में नहीं दिखाते कोई लालटेन लेके जा रहा है, वो हमेशा रात को अंधेरे का सीन क्रिएट करते हैं। बिकॉज यू नो शैतान भी अंधेरे को इस्तेमाल करता है, डार्कनेस को इस्तेमाल करता है ताकि हमारे अंदर डर पैदा कर दे। लेकिन दाऊद को भली बात ही मालूम है डर शैतान इस्तेमाल करता है, लेकिन हम उसकी ज्योति को इस्तेमाल करते हैं। मैं उससे नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। What I was telling you was, if you stay with God, अगर आप परमेश्वर के साथ उसकी बातों में बने रहेंगे, यदि ये बातें और ये मैं और मेरी बातें तुम में बनी रहें, if the word of God remains in us, the word of God should remain in us। अब दूसरे तरीके का अंधेरा जो होता है वो शैतान की तरफ से होता है, अंधकार। लेकिन अब सुनिएगा, एक और काम होता है। आगे दाऊद कह रहा है, तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। आप अपने बच्चों को करेक्ट करिए। जब आपके बच्चों को सताई लगती है ना, जब हम लोग की मम्मी हमारी संटी से अमरूद की, हमारे घर में एक अमरूद का पेड़ था जिसमें 3 तरह के अमरूद आते थे, अलग अलग पेड़ थे, एक ही साथ जुड़ गए थे वो। तो हम लोग की जब पिटाई होती थी, अमरूद की संटी तोड़ी जाती थी, उसकी सारी पत्तियां हटाई जाती थी, और हम लोग, पता था हम लोगों को कि अब जो है वो पिटाई होने वाली है। पिटाई से, करेक्शन से किसी को शांति कैसे मिलती है? उसी व्यक्ति को करेक्शन से शांति मिलती है जो परमेश्वर के वचन को थामे रहता है और जो डर से निकल चुका है। पिटाई से लोग डरते हैं, एडी डरते हैं, आपके बच्चे डरते होंगे, है ना? बच्चे जो देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं मुझको, आप पिटाई से डरते होंगे कि मम्मी को ना पता चल जाए, पापा को ना पता चल जाए। लेकिन यदि पता चल भी जाए, ये कह रहा है, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। पीस। मार से डरते हैं ना, पिटाई खाने से डरते हैं ना, लेकिन दाऊद कह रहा है, मुझे शांति मिलती है। आई गेट पीस व्हेन द लॉर्ड यूजेस हिज रॉड एंड हिज करेक्शन फॉर मी। 365 बार डर मत इसीलिए लिखा हुआ है ताकि हम उससे सीखें और हम हर दिन 365 दिन साल के हम डरें नहीं। और इसीलिए परमेश्वर का वचन यहां पर दाऊद के थ्रू हमसे बात कर रहा है, व्हेन गॉड करेक्ट्स यू डोंट फियर। पीपल फियर द जजमेंट ऑफ गॉड, पीपल फियर द करेक्शन ऑफ गॉड। और यहां सिर्फ परमेश्वर का नहीं, हम अपने बड़ों का करेक्शन, अपने बड़ों का जजमेंट, अपने बड़ों की डांट से हम डरते हैं। और इसीलिए हम, अगर हम परमेश्वर से डरेंगे, इफ वी फियर गॉड देन वी विल नॉट फियर एनीथिंग एल्स। पिछले हफ्ते भी बताया था, आज भी रिपीट कर रहा हूं, अगर हम परमेश्वर से डरते हैं तो हम किसी और चीज से डरेंगे नहीं। अब सुनिएगा, किससे हम और डरते हैं? दाऊद उसको अगले पद में इसका वर्णन कर रहा है, सताने वाले। सताने वाले, आज की भाषा में कोचने वाले, टिंगल करने वाले, है ना? कोचा डिग्री करने वाले, हम लोग का एक लखनऊ का वर्ड है, कोचा डिग्री करने वाले, जो मतलब बेवजह आ जाएंगे और आपको कुछ ना कुछ बोल के चले जाएंगे, बेवजह आ जाएंगे, कुछ पोस्ट कर देंगे, बेवजह आ जाएंगे, कुछ अपडेट कर देंगे, और आपको उससे प्रॉब्लम होती है। तू मेरे सताने वालों के सामने, मेरे लिए सताने वालों से डरो मत, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे सामने मेज बिछाएगा, उनके सामने तुम्हारे लिए मेज बिछाएगा। हालेलुया। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। जब आप अपने घर आ जाते हो तो डर, जैसे अब हमारी बचपन में लड़ाई होती थी किसी से, और क्रिकेट खेलने कुछ हो गई, और पता है ये बड़े भैया हैं, ये मारेंगे, भाग के घर आ जाओ, क्योंकि घर में पता है क्या है, मम्मी है, पापा है, और लोग हैं, दोस्त हैं। अपने घर में आ जाओ, यू come to a safe place. David is telling us, दाऊद आज सुबह में बता रहा है, जब डर जाओ तो भागकर खुदा के घर में आ जाओ, अपने घर में आ जाओ। ऐसा नहीं होगा कि आपको डर नहीं लगेगा, पूरी कोशिश होगी। सताने वाले, आपको घात करने वाले, तीर चलाने वाले, यूसुफ ने क्या, यूसुफ के विषय में उत्पत्ति में लिखा हुआ है, तीरंदाजों ने उसे बहुत छेड़ा लेकिन उसकी कमान सीधी रही। छेड़ने वाले, मजाक बनाने वाले बहुत से लोग आएंगे जिससे आप डर जाएंगे, लेकिन एक काम करिए, रन टू द हाउस ऑफ गॉड, रन टू योर फादर्स हाउस, अपने पिता के घर में दौड़ के चले आइए। आज की सुबह मैं आपको इस बात से इनकरेज करना चाहता हूं, सावधानी बरतिए। चीजें जिसमें आपको कॉशियस
कॉशियस रहना है. When you have to take caution, be cautious. क्योंकि आपको पता अगर आप कॉशियस नहीं रहेंगे तो डर आपको घेर लेगा और आपको गिरा देगा. आइए आज की सुबह हम दुआ करें और परमेश्वर की हुजूरी में एक बार फिर से चलते हैं और कोई ना कोई गीत आराधना का गाते हैं जिससे हमारे डर को हम निकालें अपने अंदर से और हम कॉशियस हो जाएं. Let us be warned. Warning is always not bad. Warning is good. और परमेश्वर का वचन हमें ये बता रहा है आज की सुबह में कोई कहीं ना जाए, कोई स्विच ना करे कि अब ये मैसेज खत्म हो गया तो अब आओ किसी और का सुनते हैं. परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, आपके डर का इलाज कर रहा है. यदि किसी जिसके ऊपर सर्जरी हो रही है उसको बीच सर्जरी से उठा के कहीं और ले जाया जाए और उसकी सर्जरी कंप्लीट ना हो तो ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं माना जाएगा. अभी संदेश पूरा नहीं हुआ है, अभी वो काम जो परमेश्वर आपके हृदय में करने जा रहा है वो पूरा नहीं हुआ है. मैं दुआ करने जा रहा हूँ और उससे पहले हम गीत गाने जा रहे हैं. आज की सुबह आप भी दाऊद की तरह कहिए, आप भी कहिए खुदावन यीशु मसीह, कई बार मैं ध्यान नहीं देता और इसलिए अंधेरा मुझे घेर लेता है, इसलिए अंधेरा मुझे डरा देता है, इसलिए मौत की वादी से मैं घबरा जाता हूं क्योंकि मैं ध्यान नहीं देता. लेकिन मैं आज तेरे वचन से समझ गया हूं कि यदि सिर्फ एक बात का ध्यान दूं कि परमेश्वर के साथ रहूं तो मैं डरूंगा नहीं. अंधेरा मुझे नहीं डराएगा, वो दिन में शैतान का तीर नहीं मुझे डराएगा, सताने वाले मुझे नहीं डरा पाएंगे, मौत की वादी मुझे नहीं डरा पाएगी यदि मैं तेरे साथ रहूं. The only caution I want to give you people of God is start living with Jesus. उसके साथ समय बिताइए. आइए इस गीत को गाते हैं, आइए उसके साथ थोड़ा आराधना में समय बिताते हैं. Thank you Lord. Thank you Jesus. Hallelujah. महफूज हूँ अब तुझ में मैं कहता रहूं, ये खुद से मैं महफूज हूँ अब तुझ में मैं कहता रहूं, ये खुद से मैं. मेरे लिए तू मेरा गढ़ बना, हर मुश्किल में तू मेरा रहनुमा. हाँ, मेरे लिए तू मेरा गढ़ बना, हाँ, हर मुश्किल में तू मेरा रहनुमा. कैसे करूं बयां तेरा प्यार, मिलते नहीं अल्फाज उस प्यार को जो है बेशुमार, मिलते नहीं अल्फाज. कैसे करूं बयां तेरा प्यार, मिलते नहीं अल्फाज उस प्यार को जो है बेशुमार, मिलते नहीं अल्फाज. प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे पास आते हैं, तुझे जान जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है हम शब्दों को ढूंढते हैं और शब्द हमें मिलते नहीं हैं. और आज की सुबह हम ऐसा ही महसूस कर रहे हैं, जब तेरे पास रहते हैं, तेरे साथ रहते हैं तो हमें मालूम होता है जहां तू है वहां पर बीमारी नहीं, जहां आप हैं पिता परमेश्वर वहां पर अंधेरा नहीं, जहां आप है प्रभु यीशु मसीह वहां बंधन नहीं, जहां आप है पिता परमेश्वर वहां पे डर नहीं. पिता परमेश्वर, हम भाग के आज तेरे घर आना चाहते हैं, तेरे घर आए हैं, तेरी हुजूरी में आए हैं. हमें मालूम है पिता परमेश्वर कि जब हम तेरे पास आ जाएंगे तो हम किसी चीज से डरेंगे नहीं. यीशु मसीह, आज की सुबह आपने हमसे बातें की, हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं. धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर कि आपका अनुग्रह हमारे ऊपर बरस रहा है. पिता परमेश्वर, आपकी दया बरस रही है. जब आप आते हैं तो हमारे अंदर के सारे डर को निकाल देते हैं. प्रभु यीशु मसीह, डर की जगह हमारे जीवन में नहीं है, परमेश्वर के प्रेम की जगह है. और कैसे ये गीत का लिखने वाला कह रहा है, कैसे करूं मैं बयां तेरा प्यार, जहां उसका प्यार होगा. बाइबल बताती है सिद्ध प्रेम हर एक भय को दूर करता है. सिद्ध प्रेम उसका,
His perfect love casts out all fear. पिता परमेश्वर, आज की सुबह हम तेरा धन्यवाद देना चाहते हैं। एक एक व्यक्ति ने जो आज तेरी आराधना करी है, तेरा वचन सुना है प्रभु यीशु मसीह, आज हमारी मदद करना इस हफ्ते में प्रभु, हम तेरे प्यार को और जाने ताकि हम डर को और खत्म और हराने वाले हो सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं आज के इस समय के लिए। ये समय होगा जब हम अपने नजरानों को और अपने 10वां अंश को खुदा के घर में लेकर आएंगे, और QR कोड आपके सामने आने वाला है अब। और जब ये QR कोड आपके सामने आ चुका है तो आप ज़रूर से इसको स्कैन करके आप दे सकते हैं। और ये समय होगा कि हमें गीत गाएंगे, और जब गीत गा रहे हैं तो आप आकर आप इसको QR कोड को स्कैन करके अपने नजरानों को दे सकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ एक ही फ़ोन है जिससे आप देख रहे हैं, तो आप बाद में इसको स्कैन करके दे सकते हैं। यदि आप हमारे चर्च के मेंबर नहीं हैं तो मेहरबानी से हाथ जोड़ के आपसे विनती है, आप अपने चर्च में अपने 10वां अंश और नजरानों को भेजें। यदि आप हमारे असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च चंडीगढ़ के आराधक हैं, मेंबर हैं, तो ज़रूर से अपने नजरानों को आप दे सकते हैं। यदि आप चंडीगढ़ या ट्राई सिटी एरिया में रहते हैं और आपके पास चर्च नहीं है, तो आप ज़रूर से हमारे साथ जुड़कर आराधना कर सकते हैं और विश्वास करते हैं। आइए हम इस गीत को गाकर अपने नजरानों को खुदा के सामने लेकर आए। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंद थो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंद थो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, मेरे पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, मेरे पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंद थो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंद थो। ये दुआ करेंगे, और ना सिर्फ इस नजराने के लिए लेकिन उन सबों का जिनका जन्मदिन इस हफ्ते है, शादी की सालगिरह है, और वो लोग जो पहली बार हमारे साथ आराधना में ऑनलाइन जुड़े, ज़रूर से जो पहली बार जुड़े हैं अपना कमेंट में हमें बताएं। हम हर एक कमेंट देखते हैं और इनबॉक्स चेक करते हैं। यदि आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो ज़रूर से हमें बताएं, और कहाँ से आप देख रहे हैं ये भी बताएं। अगर आप ट्राई सिटी से हैं, चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली, तो ज़रूर से हमें बताएं, ताकि जब इन पर्सन चर्च शुरू हो तो आप हमारे साथ मिलकर आराधना करने वाले हो सके। आइए दुआ करें। पिता, धन्यवाद देना चाहते हैं इस नजराने के लिए, आपके लोगों ने खुशी से दिया है प्रभु। उन सब के ऊपर तेरे हाथ की और तेरे हाथ की बरकत की आशीष मांगते हैं पिता परमेश्वर, और चाहते हैं खुदा यीशु मसीह तेरा हाथ हम सब देने वालों के साथ बना रहे प्रभु यीशु मसीह। आप हमें दें और हम आपको वापस लौटाने वाले हो सके जो आपका है पिता। दुआ करना चाहते हैं जो लोग इस हफ्ते अपने बर्थडे को, अपने प्रभु यीशु मसीह शादी की सालगिरह को मनाते हैं या कोई और खास ओकेजन को मनाते हैं, पिता परमेश्वर उनके साथ हो प्रभु यीशु मसीह, और इस हफ्ते में उनको बहुत खुशी देना। दुआ और धन्यवाद देना चाहते हैं उन लोगों के लिए जो आज हमारे साथ पहली बार जुड़े आराधना में। प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह, अकेले को परिवार में बसाते हैं आप प्रभु यीशु मसीह। ऐसे परिवार जो टूटे हुए हैं, ऐसे परिवार जो बिखरे हुए हैं, जिनके पास अगर कलीसिया नहीं है, तो प्रभु यीशु मसीह ऐसी तौफीक बख्शना कि हम उनको एक घर प्रदान करने वाले हो सकें, क्योंकि जब वो घर में आ जाएंगे तो सेफ महसूस करेंगे अपने पिता के बाहों में। पिता तेरा धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम आखिरी दुआ में चलें और फिर उसके बाद QR कोड फिर से आ जाएगा ताकि आप इसको स्कैन कर सकें। एक और चीज़ बताना चाहता हूं, हमारा YouTube चैनल भी है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च चंडीगढ़ के नाम से। सो ये पूरी सर्विस आप उस पर भी देख सकते हैं, और आई बिलीव शाम को 6 बजे उसका प्रीमियर होगा, तो आप ये पूरी सर्विस देख पाएंगे।
अभी जैसे अभी दोनों सर्विस अलग अलग हो गई थी, वर्शिप अलग हो गई थी और वर्ड अलग हुआ है, इसको हम कंबाइन करके शाम को 6 बजे YouTube चैनल पर देखेंगे। तो ज़रूर से आप YouTube चैनल को हमारे लाइक करें, असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च चंडीगढ़ को, और उसको शेयर भी करें ताकि और लोगों तक परमेश्वर का वचन फैल जाए। इसलिए हम YouTube पे करते हैं क्योंकि YouTube पे और बेटर वीडियो क्वालिटी जाती है। फेसबुक पे उतनी अच्छी वीडियो क्वालिटी नहीं आ पाती, लेकिन YouTube पर हाई डेफिनेशन क्वालिटी जाती है। तो ज़रूर से आप इस बात का ध्यान दें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक विश्वास करने वाले के साथ हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। अभी हमें पता नहीं है कि चर्च इन पर्सन कब खुलेगा, अभी कोई गाइडलाइन नहीं आई है, पर जैसे ही गाइडलाइन आती है हम बिल्कुल डिले नहीं करेंगे। इन पर्सन चर्च सारी सेफ्टी मेजर्स के साथ ओपन करेंगे। तो ज़रूर से आप इस बात का ध्यान रखें। असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च चंडीगढ़ के पेज को लाइक करें, फॉलो करें, ताकि हर एक अपडेट आपको मिलने वाली हो सके। और यदि आप चाहते हैं हमारी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आना, तो अपना नंबर मुझे भेज दीजिए ताकि हम आपके नंबर को अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर दें, ताकि सारी अपडेट्स जो चर्च में हो रहा है और जो होने जा रहा है वो आपको मिलती रहे। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। QR कोड आपके सामने आ रहा है, ज़रूर से इसे स्कैन करें। परमेश्वर आपको बहुत बरकत दे। करीब 15 से 20 सेकंड तक ये QR कोड आपके सामने रहेगा। मिलते हैं अगले संडे सुबह 10:30 बजे।